जी, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अज़हर इकबाल बरालवी साहब, जो कि हाल ही में ओवरसीज़ कमिश्नर मुंतखब हुए, जिनके एजाज़ में आज यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया की जानिब से एक शानदार इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। तो अज़हर साहब से जानेंगे कि ये आज के इस इवेंट के हवाले से और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के हवाले से क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। आप जितने दोस्त तशरीफ़ लाए। बेसिकली मैं सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज ये इतना अच्छा प्रोग्राम का इनकाद किया। तो बाकी आपका सवाल के कोशिश मेरी ये होगी कि हम जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनके बहुत सारे मसाइल हैं, बिलखसूस जो मीर परवीन है, आप तो रोज़ मिलते हैं लोगों से। वहाँ पर तीसरी चौथी नस्ल जो अब ओवरसीज़ कश्मीरी की है, उनका पीछे उस से आना जाना रब्त नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज़ का इश्यूज़ हैं, लैंड इश्यूज़ हैं, और इसी तरह डिस्कनेक्शन होता जा रहा है। वहाँ जो हमारा ब्यूरोक्रेसी या जो निज़ाम है उससे लोग ऐसा ऐसा मुतनफ़र हों, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारी यूथ और कश्मीर और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान और कश्मीर से दूर होने का मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट भी दूसरे मुल्कों में करते हैं। और उसके इन्वेस्टमेंट के अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि टूरिज़्म के लिए भी दूसरे मुल्कों में, जब पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और कश्मीर भी बहुत खूबसूरत जन्नत है, तो अब जिन लोगों को अगर फैसिलिटीज़ वहाँ मिलें, सहूलतें वहाँ मिलें, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क में जहाँ पर रेमिटेंस की सूरत में जाएगा, वहाँ बिज़नेस की सूरत में जाएगा, इन्वेस्टमेंट वहाँ लोगों की जाए। हम चाहते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ करें उस मुल्क में, जिससे वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एतमाद की फ़ज़ा बहाल की जाए। जी बिल्कुल, कोशिश हो कि इत्तेमाद की जो फ़ज़ा है वो बहाल हो। और ये थे अज़हर बरालवी साहब, जो हमें आज के इस इवेंट के हवाले से बता रहे थे और इनकी अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी ये बता रहे थे कि जो कश्मीरियों के मसाइल हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके मसाइल को हल करें।